हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। बेटा आज जो अपना लेक्चर है वो 8th क्लास के लिए है बेटा। जो अपना 6th चैप्टर है बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स देखो बेटा, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को तो सबसे पहले बारीकी रूप से पढ़ते हैं कि होती क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम इनको निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बेटा हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, वो हर तरीके से हम स्क्वायर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर एक वो नंबर होता है, जैसे मैंने कहा कि ए स्क्वायर यानी कि रेज टू पावर 2। कोई एक नंबर है उसकी पावर 2, उसकी पावर है कोई नंबर, उसकी पावर बेटा 2 होनी चाहिए। और इस 2 का मतलब है बेटा कि उस नंबर को उसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम मल्टीप्लाई करने हैं बेटा? 2 टाइम। अगर हम किसी नंबर को उस अपने आप से 2 टाइम मल्टीप्लाई करा दे तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? स्क्वायर नंबर कहलाते। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया और प्रत्येक नंबर का स्क्वायर अलग अलग होता है बेटा, लेकिन जैसे हम अगर प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर अलग अलग होता है बेटा। इंटीजर्स की बात अलग है, क्योंकि देखो प्लस माइनस स्क्वायर जैसे हम करते हैं +1 का स्क्वायर तो भी 1 बेटा, -1 का स्क्वायर तो भी 1। ये बातें हम पढ़ेंगे, वो हम बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं या फिर होल नंबर का। किसका बेटा? होल नंबर का स्क्वायर का हो। होल में सबसे पहले हमने 0 और 0 का स्क्वायर मीन्स बेटा 0, यानी कि 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 ही आएगा बेटा। 1 का स्क्वायर क्या? तो बेटा 1 × 1 तो अपने पास 1 ही आएगा बेटा। 2 का स्क्वायर बेटा यानी कि 2 × 2 तो अपने पास 4। 3 का स्क्वायर बेटा 3 × 3 9। 4 का स्क्वायर बेटा 4 × 4 मीन्स 16 बेटा। इसी प्रकार हम अपने स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने कहा 15 का स्क्वायर मीन्स बेटा 15 × 15 मीन्स 225 बेटा। तो जब हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना क्या आएगा बेटा? 225। तो ये तो हमारा बिल्कुल इजी, यानी कि जो हमें बेसिक मेथड था हमने स्क्वायर निकालने का। मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा बेटा याद करने का। आप जो 100 तक यदि आपको 1 से लेकर देखो बेटा कम मिनिमम 1 से लेकर 10, तो अगर ट्रिक से कराऊं तो 1 से 10 याद हो जाएंगे, तो 1 से 100 आसानी से याद हो जाएंगे। तो लेकिन आपको कम से कम बेटा, ये आपका होमवर्क भी है क्या, कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लर्न करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, लिखने भी है बेटा। ये आपका होमवर्क भी है, साथ में इस बात को ध्यान रखना बेटा। अच्छा, अब स्क्वायर को जब हम पढ़ते हैं, स्क्वायर को हमने क्या पढ़ा कि उसी नंबर के उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब स्क्वायर के डिजिट्स की बात करते हैं बेटा। इसको रब कर दो, समझ में आया बेटा? अगर समझ में जहाँ पे नहीं आता प्लीज कमेंट जरूर करें, या फिर आपको वीडियो से स्टार्टिंग में जो आपका वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे नंबर लिखे होते हैं, नंबर पे कॉल करके जरूर पूछे कि सर आपने इस वीडियो में यहाँ पे ऐसा किया, क्यों किया, किस कारण किया। तो अब मैं डिजिट की बात करता हूँ बेटा, यानी कि यूनिट प्लेस यूनिट बोल दो, चाहे उसको हम वंस बोल देते हैं बेटा। मैंने कहा कि 61 का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर करेंगे वो यूनिट प्लेस क्या होगा। तो यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, हम टॉपिक डाल लेते हैं इसका, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर। हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। यदि बेटा आपका यानी बस हमें और कितनी भी बड़ी नंबर दे रखी है उससे हमने कोई लेना देना नहीं है, बस हमने उससे क्या करेंगे, उसका यूनिट प्लेस देखेंगे।
क्या देखेंगे बेटा, यूनिट प्लेस, यानी कि इसका वंस प्लेस देखेंगे, यहाँ से वंस टेंस ऐसे पढ़ते हैं ना, ये वाला टर्म, ये वाली नंबर्स देखेंगे। यदि ये वाली नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, तो हमारा जो यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या होगा 1 होगा। और 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, तो वो भी क्या होगा बेटा 4। और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, तो वो भी 9 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो यहाँ पे क्या होगा यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है बेटा 6, तो यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस होगा अपना। ठीक है बेटा, ऐसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 5 की 5 से 5 5 जा 25, मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है बेटा 5 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिट प्लेस है अपना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बेटा 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 100, और 100 का यूनिट प्लेस क्या होता है बेटा 0। तो यदि आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता दूं, यहाँ पे जिन 1 से लेकर 10 तक जिन दो डिजिट्स का यानी 2 नंबर्स का सम अगर 10 आ जाए तो उनका यूनिट प्लेस भी सेम होगा। ध्यान से देखो, यहाँ से 1 और 1 में क्या ऐड करूं 10 बने 9। तो एक बात देखो बेटा, 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस भी 1 आया, और 9 का स्क्वायर भी कितना आया बेटा 1 आया। और 2 में क्या ऐड करूं 10 बन जाए 8, यानी कि 2 का स्क्वायर भी 4 बेटा, 8 का स्क्वायर भी 4। 3 में ऐड करूं 7, यानी कि ये 9, तो इसका भी 9 बेटा। 4 करूं 6, यानी कि 6 का बेटा 4 का 6, और 6 का भी 6। 5 अकेला बच गया, 5 का क्या हो जाएगा बेटा 1। और मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, ये तो था यूनिट प्लेस किसका स्क्वायर करने पर, यानी कि 1 अपने पास, जैसे हमने ये आपको याद है अच्छी तरीके से, मैंने क्वेश्चन में आ गया 681 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 4 का स्क्वायर कीजिए, और उस स्क्वायर नंबर का हमने केवल यूनिट प्लेस बताना है, यानी कि वंस प्लेस बताना है, और हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केवल इस 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर बेटा 16, जो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा फिर 6 यूनिट प्लेस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा 6 यूनिट प्लेस होगा। समझ में आया बेटा, ये था अपना यूनिट प्लेस ऑफ ए स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा, तो अगला जो टॉपिक है इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। जो भी टॉपिक है अगर फास्टली लग रही है तो आपको वीडियो को पुश करके उतार लिया करो। ठीक है बेटा, अब हम इसी में पढ़ते हैं बेटा कि कौन सी विदाउट नॉट परफेक्ट स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट, बिना स्क्वायर रूट निकाले हम कैसे बता सकते हैं कि वो, यानी कि देख के ही सीधा कैसे बता सकते हैं कि बेटा ये स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। तो यदि आपका यूनिट प्लेस 2 3 7 8 या फिर बेटा और 1 0 या फिर 0 बेटा 000 या फिर 5th 0, इस प्रकार, यानी ओड नंबर ऑफ ए 0। ओड नंबर मतलब बेटा या तो 1 0 हो, या 3 0 हो, या 5 0 हो, इस प्रकार 7 0 9 0 11 0, इस प्रकार बेटा। या फिर आपका जो यूनिट प्लेस है वो 2 3 7 8 इनमें से हो। यदि इनमें से है तो हम बिना देखे ये कह सकते हैं, बिना उसको कैलकुलेशन, बिना स्क्वायर रूट निकाले ये कह सकते हैं कि ये संख्या किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा, तो अपना जो है, अच्छा उससे जो बात है, जैसे स्क्वायर का दूसरा मेथड, स्क्वायर एक तो मेथड हमने पढ़ लिया था बेटा, स्क्वायर का दूसरा मेथड यानी कि सम ऑफ कंटिन्यू ओड नंबर फ्रॉम 1 से लेकर
1 से लेकर ओड नंबर का सम करते चलते हैं। जैसे 1 + 3 + 5 प्लस, ध्यान से देखना बेटा, 4 7, उसके बाद 9 11 13 15 और उसके बाद बेटा 17 19 21 23 25 इस प्रकार चलते रहेगी। तो हम कैसे कह सकते कि किसका स्क्वायर क्या होगा। एक नंबर उठाओ, ये 1 का स्क्वायर है बेटा। 2 नंबर उठाओ, ये 2 का स्क्वायर है। करके देखो बेटा, 1 और देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 है, 1 और 3 4 हो गया। 3 नंबर उठाओ, 3 का स्क्वायर। 1 और 3 4 4 और 5 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 नंबर उठाओ बेटा, 4 का स्क्वायर। 5 नंबर उठाओ, 5 का स्क्वायर। 6 नंबर उठाओ, 6 का स्क्वायर। 7 नंबर उठाओ, 7 का स्क्वायर। 8 नंबर उठाओ बेटा, 8 का स्क्वायर। 9 नंबर उठाओ, 9 का स्क्वायर। 10 नंबर उठाओ, 10 का स्क्वायर। और इसी प्रकार 11 नंबर उठाओ बेटा, 11 का स्क्वायर। और 12 नंबर उठाएंगे तो 12 का स्क्वायर। और बेटा यहाँ से अगर 13 का उठाएंगे तो 13 नंबर उठाएंगे तो 13 का स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा। तो ये था, जितनी हम ओड नंबर को 1 से, यानी कि जितने नंबर को ओड नंबर को ऐड करते चल रहे, उतने ही जितने नंबर है उतने ही का वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये था तो हमारा स्क्वायर निकालने का दूसरा तरीका। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमें 2 वैल्यू पूछनी है भाई। एक तो देखो, वैसे हमने स्क्वायर नंबर और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो वो होता है जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अरे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना बेटा, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो जैसे देखो, आपको हमने पढ़ा, मैंने कहा हमने काउंटिंग पढ़ ली 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे हम चलते रहेंगे। तो बेटा हम यहाँ से क्या देखो, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करते हैं 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार चलती रहती है हमारे नंबर। ये जो नंबर है ना, ये देखो, ये नंबर 0 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, और 9 है यहाँ पे, और बेटा 16 है, 25 है। जो मैंने टिक लगाई है, जो ये नंबर है वो, ये जो नंबर है ये बेटा, ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसी नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इनके अलावा जो नंबर बच गई, ये वाली, ये जो नंबर बच गई, ये कैसी नंबर है बेटा अपने? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कैसी है बेटा ये? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आया बेटा? तो ये हमारा बेसिक था, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो एक बार हम उसको स्टडी करते हैं। तो अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको देखो बेटा, अपने अपनी नोटबुक निकालो सभी, सॉरी बुक निकालो नोटबुक के साथ, और अपने साथ वीडियो के साथ साथ अपने क्वेश्चन को भी देखते हैं बेटा। जो क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस निकालना हमें, जैसे मैंने इसमें से एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ बेटा। मैंने इसका जी पार्ट उठा लिया बेटा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसका जी पार्ट हमने निकाला बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका यूनिट प्लेस बताएंगे। तो मैंने क्या कहा था, पूरे की स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका यूनिट प्लेस उठाओ। 8 का स्क्वायर करो बेटा 64। तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा? इसका यूनिट प्लेस बेटा 4। समझ में आएगा बेटा? इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्लोइंग द नंबर्स ऑब्जर्विंग नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिव रीजन। कौन सा नंबर स्क्वायर रूट नहीं है, ऐसा हमें बताना है। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं इसमें 2-4 नंबर लिख देता हूं, और रीजन भी लिखना है बेटा। तो अपना हमने ये नंबर्स ले लिए, ये बताना है कि कौन सी स्क्वायर रूट, क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और क्यों है। तो देखो बेटा मैंने कहा था यदि 2, 3, 7, 8 या 10 या फिर 000 या फिर 50 इस प्रकार नंबर आए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी।
यहाँ पे यूनिट प्लेस देखो बेटा 7, इसका मतलब इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 7। और यहाँ पे क्या है बेटा 3, तो यहाँ पे भी 3, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है बेटा 3 है। और यहाँ पे बेटा 8, इसलिए ये भी नहीं है। तो यहाँ पे बेटा 2, इसलिए भी ये भी नहीं है। और इसके पास यहाँ पे 0 है तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ये भी नहीं है। देखो हमने जब स्क्वायर पढ़े 1 से लेकर 9 तक, क्या किसी का स्क्वायर 2 आया है यूनिट प्लेस, किसी का 3 आया है, 7 8 0 0 का 0 0 आया है, लेकिन 1 0 3 0 5 0 बेटे, ठीक है। इस प्रकार के 0 नहीं आएंगे आपके पास। और अगर और जो बाकी बच गए वो क्या हो सकती हैं बेटा, वो हमेशा भी नहीं हो सकती। जैसे हमारा 24 है ना, हमेशा भी नहीं हो सकती, लेकिन वो उनका जो यूनिट प्लेस है होने की संभावना है, ठीक है बेटा। तो ये था जो अपना सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बेसिक में जो अपना थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि इस स्क्वायर नंबर का जो ओड होगा या इवन होगा, तो अगर हम ओड का स्क्वायर करें तो बेटा ओड ही आएगा, अगर इवन का स्क्वायर करें तो बेटा अपने पास इवन ही आएगा। इस बात का ध्यान दीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा अपने पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, लो। तो ध्यान दीजिए, हमने इस नंबर को पहले ये वेरीफाई करना है कि ओड नंबर है या फिर इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या है बेटा यूनिट प्लेस 1, और 1 यानी कि इसका मतलब जिसका यूनिट प्लेस 1 आ जाए वो 2 से डिवाइड नहीं होगी जिसका मतलब ये नंबर कैसी है बेटा ओड। और ओड का स्क्वायर भी कैसा मिलेगा बेटा, ओड ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इवन 2 इवन है तो इवन का स्क्वायर बेटा इवन ही मिलेगा, ठीक है बेटा। जो अगला जो क्वेश्चन है पैटर्न दे रखा है बेटा, हमें इस पैटर्न को ध्यान दीजिए। अपने पास क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ना है बेटा। 11 का स्क्वायर हमें दे दिया 121, 101 का स्क्वायर दे दिया बेटा 10201, और 1001 का स्क्वायर दे दिया बेटा 100201, और 140 का हमने क्या दे दिया बेटा 1401 का क्या दे दिया डैश 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 2 डैश डैश 1, और यहाँ पे दे दिया बेटा 336 यानी कि 1 का स्क्वायर, और हमें क्या दे दिया 1 डैश डैश डैश, और ये तो पूरा डैश 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 दे दिया बेटा। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसके स्क्वायर में हमने ट्रिक से यानी पैटर्न यूज करना है। तो 1 के बीच में कोई 0 नहीं था, लेकिन जब हम दोनों साइड में है ना, दोनों तरफ 1 1 है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों तरफ 1 1 है, तो रिजल्ट में भी बेटा 1 1 मिला है हमने। और जितने 1 कितने बेटा 1 1, 2 1 है ना, यानी 2 1 है, तो बीच में 2 लिख दिया हमने। जितने 0 उतने 0 यूज कर लिए। यहाँ पे कोई 0 नहीं था, यहाँ पे कोई 0 यूज नहीं की, यहाँ पे 1 था, प्रत्येक डिजिट के बीच में 1 1 0 यूज कर लिया। यहाँ पे 2 2 डिजिट था, यहाँ पे 2 2 0 कर लिए। यहाँ पे 4 0, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा 4 0, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे बेटा 4 0। ऐसे ही देखो 1 1 यानी कि 1 यहाँ पे करो, 1 लास्ट में करो, और 1 2 बीच में, और बीच में 6 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या होगी बेटा पैटर्न नंबर होगी। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है बेटा, ध्यान से देखिए, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं। चलो, तो अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो भी पैटर्न है बेटा, वो ध्यान से देखना। तो क्या है बेटा 11 का स्क्वायर क्या दे रखा है 121, और 101 का स्क्वायर है बेटा 10201, और 101 का स्क्वायर है बेटा 102030201, और 1010101 का स्क्वायर हमें निकालना है। इधर किसका स्क्वायर करें कि 1020304050 और 40302001 ये नंबर आ जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, अपने पास आपका क्या है, देखो जितने 1 है उतने ही, तो 1 1 को दोनों तरफ कर दिए, जितने 1 है उतने बीच में 2 कर दिए। यहाँ पे 2 1 थे, यहाँ पे 2 तक गया, बीच में 101, यहाँ तक तो पिछले पैटर्न में हमने पढ़ा भी था। अब इसके अंदर 3 1 1 आ गए बेटा, 3 1 1 है, तो हमने देखो 1 2 3 तक काउंटिंग गई, फिर वापस आ गए 3 2 1, बीच में 1 1 0 है तो 1 1 0 यूज कर लिया।
अब कितने 1 है बेटा, 1 2 3 4, तो 4 1 है तो हम 4 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब फिर वापिस आ जाओ, 3 2 1, बीच में कितने 0 0 बेटा 1, तो 1 हमने 1 0 लगा दिया, तो ये हमारी क्या आ जाएगी नंबर। अब यहाँ पे देखो बेटा कहाँ तक काउंटिंग गई, 1 2 3 4 5, फिर वापिस 5 के बाद वापिस रिटर्न होगी ना, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 1 कर लिए, कितने कितने जीरो बीच में 1 1, तो बीच में कितने कर लेंगे बेटा 1 1, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आया बेटा। तो ये था बेटा अपने पास जो क्वेश्चन 6 था। अब क्वेश्चन सॉरी 5th, अब क्वेश्चन जो नंबर 6 है बेटा उसको ध्यान से देखिए। पैटर्न दिया हुआ है और हमें क्या कह रहा है कि मिसिंग टर्म बतानी है बेटा। तो मिसिंग टर्म कैसे बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बेटा। और आप सोच के देखो बेटा, माइंड को घुमाओ और देखो कि क्या पैटर्न लग रहा है, आप भी कोशिश करो। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ बेटा। आया किसी के पैटर्न समझ में, फिर से देखो, आया? अब तो आ गया होगा भाई, आ गया है तो अपने अपने रफ नोटबुक में भर लिए। चलो अब चेक कर लेना बेटा, चेक कर देखो हमने क्या पढ़ा कि 1 2 2, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 1 और 2 की मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 बेटा 2, तो ये 2 आ गया। 2 से नेक्स्ट टर्म क्या होती है 3, फिर बेटा 2 की 3 से 6 मल्टीप्लाई करी, 2 3 जा 6, 6 से नेक्स्ट बेटा 7, 3 की 4 से की तो 12, और 12 से नेक्स्ट बेटा 30, और 4 की 5 से करी तो बेटा 20, और 20 से नेक्स्ट 21। इसी प्रकार बेटा 5 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाए, 6 से कर दूं तो 6 स्क्वायर और 37 आगे 31, 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर और 42 से यहाँ पे एकदम। समझ में आया बेटा पैटर्न। चलो तो ये तो 6th क्वेश्चन था। अब जो 7th क्वेश्चन है बेटा वो बिल्कुल आसान है, हम कर चुके हैं। तो देखो इसने कहा कि जो ये सम है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो बताओ ये कितना सम है। तो हमें एक बात दिखाई दे रही है बेटा, क्या 1 से स्टार्ट हो रही है और सभी क्या है ओड नंबर है, और मैंने अभी भी पढ़ा था कि ओड नंबर का सभी की जितनी बार सम करोगे उसी का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कितने नंबर है 5, और 5 का स्क्वायर क्या पढ़ा था बेटा अभी 25। आप इनको ऐड करके देख लो 25 ही आएगा। चलो ऐड करते हैं बेटा, 1 और 3 4, 4 और 3 9, 9 7, 9 और 7 16, 16 और 9 25। समझ में आया बेटा। चलो इसी प्रकार 2 पार्ट और ये 2 पार्ट आप कर लेना। अब ये क्या कह रहा है कि 40, इसमें से एक पार्ट और करा देता हूं, देखो 49 वाला आप खुद कर लेना। और ये क्या कह रहा है कि जो अपना 121 है इसका क्या करना, हमें स्क्वायर रूट निकालना है ओड नंबर से। तो ओड नंबर से कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे हमने क्या किया इसमें से ओड नंबर को हम माइनस करते चलेंगे। तो 121 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया बेटा 120, सॉरी 121, 120 में से देखो हमने ओड नंबर नेक्स्ट 1 से नेक्स्ट क्या होती है बेटा बाय 3, और 117 में से 5 कितना आ जाएगा 112, 112 में से 7 कर देंगे 105, 105 में से 9 कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4 यानी 96, और 96 में से बेटा 11 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 85, 85 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा 72, 72 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 57। ठीक है बेटा, और 57 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 40, और 40 में से बेटा 19 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25।
1 और 21 में से 21 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा 0। ये प्रोसीजर तब तक करना है जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। और मैंने ये माइनस अपने मर्जी से नहीं लिया बेटा, ओड नंबर देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ये सब क्या है, ओड नंबर है। अब इनकी प्रोसीजर आपने देखो कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 टाइम हमने क्या किया बेटा, सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 11 होगा। समझ में आया बेटा? तो ये था हमारा स्क्वायर रूट निकालने का ओड सब्ट्रैक्ट नंबर करने से। अब ये क्या कह रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ दिस। यानी कि बेटा ये कह रहा है कि जैसे 12 का स्क्वायर 12 एंड 13 इनके स्क्वायर करें और उनके बीच में कितनी नंबर्स है। इसका स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसका हमने क्या किया था, तो इन दोनों के बीच में कितनी नंबर होगी, इन दोनों के बीच में कितनी नंबर होगी। तो बेटा हमने इसमें से माइनस क्या, ध्यान दीजिए केवल बीच की टर्म पूछ रहा है। और बेटा बीच की टर्म कब होगी, इसको भी छोड़ के इसको भी छोड़ दे। लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं ना तब इनको इंक्लूड करते हैं बेटा, ठीक है ना। जब आप कहोगे सर इसमें से आप माइनस कर दो, ये बच गया 25, तो 25 आंसर है, गलत बेटा 25 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 25 में अगर मैं काउंट करूंगा तो यहाँ से काउंट करना करूंगा तो बेटा ये हमारा इंक्लूड होगा 25 में। अगर यहाँ से काउंट करता हूं तो यहाँ तक जो अपना आएगा वो 25। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये तो हमने चेन है ना, इसके बीच की टर्म चाहिए। तो आप इसमें से क्या कर दो, इस एक नंबर को माइनस कर दो, कितने आएंगे, यानी कि इन दोनों के जो बीच में कितने नंबर आएंगे बेटा, 24 नंबर्स आएंगे। कितने नंबर्स आएंगे बेटा, 24 नंबर्स आएंगे। और ये तो आप चलो बड़ा तरीका था, हम एक छोटा सा तरीका और बताते हैं आपको। ये तो हमने बेसिक तरीका बताया समझाने के लिए। अब हम ट्रिक से थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे बेटा, दोनों नंबर्स को जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। दोनों नंबर को जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। दोनों नंबर जोड़ दिए तो 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24। ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है ना तो बेटा प्लीज कमेंट करके या कॉल करके जरूर बताएं, अपनी प्रॉब्लम जरूर सोल्व कराएं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज चाहे आप 2 बार कॉल करें चाहे 3 बार करें, लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर सोल्व करवा लेना, ठीक है ना। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए जब तक आप गैल मत छोड़ो टीचर की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना।